नमस्कार श्रद्धावान धम्म मित्रों। आज हम धर्म चर्चा करेंगे एक प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न किया है स्टाइल विला ने। जी, मेरे बहुत ही करीबी से फ़ोन पर झगड़ा हो गया। मैं पिछले 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा आ गया। मुझे पता भी नहीं चला मेरे से ये गलती कैसे हो गया। आगे जीवन में ऐसी गलती ना हो, कृपया मार्ग दिखाइए। गुस्सा यानी अहंकार, क्रोध, घमंड, अकड़, बहुत नामों से आप बुला सकते हैं, इसको पुकार सकते हैं। इसका अनेक कारण हो सकता है, खान पान को लेकर, आचार विचार को लेकर, और हमारे मन में बहुत सारे पुराने अहंकार के, क्रोध के, घमंड के, गुस्सा दबे रहते हैं। वो भी निकल के कभी कभी बाहर आ ही जाता है। जैसे आपने बताया कि आप पिछले 2 साल से ध्यान कर रहे हैं, फिर भी आपको गुस्सा आ गया है, ऐसे बता रहे हैं। जब आप ध्यान करने गए थे तो आपको बताया गया था जो भी करे होशपूर्वक करे और वर्तमान में रहे, भूत या भविष्य दोनों में नहीं जाना है। आपने गुस्सा किया, वो व्यक्ति दुखी हुआ, निराश हुआ, उनसे आप क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के बाद फिर से वर्तमान में ही रहना सीखिए। विशेषकर ध्यान का उद्देश्य सिर्फ आपका गुस्सा शांत करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य सिर्फ आपको सुख शांतिपूर्ण जीने का तरीका सिखाना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य इससे बढ़कर है। ध्यान साधना हमारे मन में दबे पड़े पुराने अच्छे हो या बुरे विचार सभी को बाहर निकालता है। ध्यान साधना के माध्यम से ही हम लोग अपने मन में होने वाले परिवर्तन इसको जान पाते हैं। ध्यान साधना आपको और उलझन में डालेगा, आप में प्रश्न ही प्रश्न पैदा करेगा, हर एक गतिविधियों पर नज़र रखेगा। ध्यान साधना सिर्फ प्रारंभ ही है, इसके आगे तो बहुत कुछ करना है। आपने पिछले 2 साल से ध्यान साधना का अभ्यास किया होगा, जिसमें आनापानसति विपस्सना साधना किया होगा। विपस्सना साधना में हम लोग सिर्फ वेदनानुपस्सना करते हैं। कायानुपस्सना है, वेदनानुपस्सना है, चित्तानुपस्सना है और धम्मानुपस्सना है। तो विशेषकर विपस्सना साधना का अभ्यास करते करते आप चित्तानुपस्सना मतलब चित्त मन में उठने वाले विचार के प्रति भी सजग हो जाते हैं। तो इसके लिए समय लगता है, बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ता है, बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। खान पान, रहन सहन, बोलचाल, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इन सब का ज्ञान कोई आचार्य नहीं बता सकता है, कोई धर्मगुरु, कोई ग्रंथ, कोई वीडियो या ऑडियो से प्राप्त नहीं हो सकता है। इन सब का अनुभव आपको खुद ही करना पड़ता है। जीवन में कोई भी घटना घटे, इसे सुख या दुख के रूप में ना ले, इसे अनुभव के रूप में ले कि आज मेरे साथ ये घटना घटा, मुझसे गलती हो गया, मुझसे ये पुण्य कार्य हो गया। यह एक अनुभव है, सही है या गलत है इसे आप कुछ नहीं कह सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं। तो सभी बातों को एक अनुभव के तौर पर ले। ध्यान साधना का उद्देश्य बहुत ही विशाल है, जिसे हम लोग शब्दों में बता नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने खान पान, रहन सहन, बोल चाल, अपने सोच विचार, सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति सजग रहे। समय पर मौसम परिवर्तन होता है, हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन धातुओं में परिवर्तन आ जाता है। इन सभी कारणों से हमें अनेक परिवर्तन होता है, हमारे मन में अनेक परिवर्तन होता है। सभी को ध्यान में रखिए और किस कारण से मुझ में ये आ रहा है इसको भी जानिए। विशेषकर गुस्सा कोई बुरी बात नहीं है। गुस्सा, अहंकार, क्रोध भी हमारे अंदर पहले से ही मौजूद एक ऊर्जा है। इसको आप सही रूप में ढालिए। इसको बुरा भी मत कहिए, इसको अच्छा भी मत कहिए। एक ऊर्जा है, समय समय पर आता है। इसको सही रूप में ढालने का अभ्यास करें। गुस्सा आने पर दुखी ना होए, निराश ना होए या खुश ना होए। इसको एक विद्वान या ज्ञानी पुरुष के भांति संतुलन करे, जाने, जांचे, परखे और इसी तरह धर्म ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।